सो एनर्जी, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी. एनर्जी, डिफाइन द टर्म एनर्जी and what are the units and dimensions. Name the different forms of energy. Energy of a body is defined as its capacity or ability to do work. किसी भी काम करने के लिए शक्ति चाहिए होती है, राइट? तो किसी भी काम को करने की शक्ति या एबिलिटी या कैपेसिटी को करने को हम एनर्जी कहते हैं. So energy of a body is defined as its capacity or ability to do work. The energy of a body is measured by the amount of work the body can perform. जो एनर्जी है एक बॉडी की वो मेजर की जाती है अमाउंट ऑफ वर्क एक बॉडी ने कितना किया. ठीक है, किससे मेजर किया जाता है? अमाउंट ऑफ, कितना काम एक बॉडी ने किया उससे मेजर किया जाता है एनर्जी को. द वर्क एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क की तरह एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है. The dimensional formula of energy is ml2t-2 and work is equals to energy, तो ml2t-2 ही है. Energy is measured in the same units as the work. Energy को same units में measure किया जाता है जैसे work को किया जाता है. ऐसा यूनिट इसकी एनर्जी की जूल है. CGS यूनिट ERG है and 1 joule is equals to 10 to the power 7 ERG. एनर्जी हैज़ सेवरल फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स हैं. हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते हैं, हम साउंड एनर्जी देखते हैं, हम हीट एनर्जी देखते हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं, हम लाइट एनर्जी देखते हैं, एटॉमिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, सो कॉल कितनी सारी एनर्जीज होती हैं. इसी तरीके से अब बात करते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी की. व्हाट इज़ मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मीन्स. वो एनर्जी जो कि मैकेनिकल मीन्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. ठीक है. इट हैज़ 2 फॉर्म्स. इसके 2 तरीके होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. मैं अभी समझाती हूँ. सो ध्यान से समझना. हमने कहा एनर्जी, इतने सारी एनर्जी के फॉर्म्स पता है. सो मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड सो ऑन. अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी. एनर्जी का ही एक टाइप है मैकेनिकल एनर्जी. एनर्जी का ही एक टाइप है मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है. अब इस मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप्स हैं फर्दर. एक तो कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी KE, एक कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी PE. ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, इसलिए ज़्यादा आई विल नॉट इलैबोरेट दिस टॉपिक मोर दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. ओके. मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मीन्स. मैकेनिकल तरीक़ों से, मैनुअल तरीक़ों से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. इट हैज़ 2 फॉर्म्स. इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. वो एनर्जी जो एक बॉडी प्रोसेस करती है अपने मोशन के वर्च्यू की वजह से, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क. एक मूविंग ऑब्जेक्ट काम कर सकता है. The amount of work that a moving object can do before coming to rest is equals to kinetic energy. पर वो amount of work जो एक ऑब्जेक्ट कर सकता है रेस्ट में आने से पहले, उसी को तो एनर्जी कहा जाता है. जैसे कि एक बॉल मूव कर रही है, अगर मैं इसे किक करूं, अगर मैं इस बॉल को किक करूं फोर्स F के साथ, तो ये बॉल मूव करेगी इस डायरेक्शन में, करेगी. अब तो कि रेस्ट पे आने से पहले इसने जितना काम किया, वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, उसी को तो एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ठीक है. सो अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू, वो अमाउंट ऑफ वर्क जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट कर सकता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी. जैसे कि ये एक नेल है, एक कील, जैसे हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. हैमर से अगर हम एक ब्लो करते हैं, इस हैमर ब्लो करते हैं इस स्क्रू पे या नेल पे, तो ये क्या जाएगा? वुड के अंदर जाएगा. दिस इज अ वुडन ब्लॉक, इसके अंदर डालना है हमें इसे. सो अ मूविंग हैमर ड्राइव्स अ नेल इनटू द वुड. बीइंग इन मोशन, हैमर मोशन में होने की वजह से इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी और एबिलिटी टू डू. इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और एबिलिटी है काम करने की. और जिस समय ये जो कील है वो अंदर चली जाएगी, यानी कि ये पॉइंट अचीव हो जाएगा, उस समय हमने कहा हाँ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, मैकेनिकल एनर्जी. अ फास्ट मूविंग स्टोन कैन ब्रेक अ विंडो पेन. एक फास्ट मूविंग स्टोन एक शीशे को तोड़ सकता है, खिड़की को तोड़ सकता है.
तो द स्टोन हैज़ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी तब लगी, वर्क डन तब किया जब वो मोशन में थी, ठीक है। और अमाउंट ऑफ वर्क डन, और रेस्ट में आने से पहले जो काम हुआ उसने किया, शीशे को तोड़ डाला, कर दिया ना, रेस्ट पे आ गई, तो उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसकी मोशन की वजह से है, एंड इट कैन डू वर्क। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, एक गन से एक बुलेट को फायर किया, दिस इज अ गन, ठीक है। इस गन से एक बुलेट को फायर किया, एक बुलेट को फायर किया और ये अपने टारगेट को अचीव कर गई, ठीक है, पियर्स कर दिया इसने, तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy of air is used to run windmills. Kinetic energy of a fast stream of water is used to run water mills. ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है। सो एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी can be determined by calculating the amount of work required to bring the kinetic energy of a body can be determined by calculating the amount of work required to bring the body into motion. काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने से पहले किसी भी बॉडी की हम वर्क कैलकुलेट करेंगे जो कि उस बॉडी को मोशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है उसके स्टेट ऑफ रेस्ट से, ठीक है। आई पार्डन The kinetic energy of a body can be determined by calculating the work done by the amount of work required to bring the body into motion from its state of rest. उसके state of rest से उसको motion में लाने के लिए जो भी हम work done करने वाले हैं उसको हम calculate करेंगे, उसी से हम calculate करेंगे kinetic energy को, ठीक है। तो अब हम कर देते हैं simple, क्या लिखेंगे हम, small work done in moving a body, एक बॉडी को मूव करने में जो वर्क डन किया गया, ठीक है। हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक बॉल है, ठीक है। इसका मास क्या है, m, इस पे हमने क्या लगाया, फोर्स, ठीक है। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। ये क्या है, वही सेम बॉल है, इसका मास कितना था, m, ये फाइनल वेलोसिटी पे आई, इसकी वेलोसिटी हो गई, कुछ भी होगी, वेलोसिटी भी है, इस पे भी हमने लगाया फोर्स, वही फोर्स है। ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ उसे हमने कहा कि s है। ये एक प्लेन पे रखे थे, ओके। अब m क्या है, सब कुछ यहाँ पे लिख लूंगी मैं। व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ बॉडी। व्हाट इज u? इट इज 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी सब जानते हैं। तो F इज द कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। मैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, मैं सबसे पहले कैलकुलस मेथड से सिखाती हूँ कैसे करते हैं, फिर मैं सिंपल मेथड से दिखाऊंगी। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर एक बॉडी, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर कर लिए एक बॉडी मास m, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, ठीक है। इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे है। अब फोर्स, एक फोर्स F अप्लाई किया गया है बॉडी पे, अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अ फोर्स F अप्लाइड ऑन अ बॉडी जिसका मास क्या है, ऑफ मास m, ठीक है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m initially at rest, a force F applied on a body of mass m, initially at rest applied on a body of mass
m जो कि प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है, एंड ds, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ds इन इट्स ओन डायरेक्शन, खुद के डायरेक्शन में, इन इट्स ओन डायरेक्शन, उसके केस में थीटा 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये बातें थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक बॉडी कंसिडर कर ली, मास m की, इनिशियली रेस्ट पे है, मूव करती है वेलोसिटी, क्या सो अब स्मॉल वर्क डन ऊपर लिख दिया है। जो dw है, डिफ्रेंसिएशन है dw का, f ds, ठीक है, दिस इज f ds cos 0 डिग्री, यानी कि f ds, क्योंकि cos 0 डिग्री इज 1। ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना है, मतलब रखना है, ठीक है। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसका भी वर्क डन का भी डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि दोनों वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, आफ्टर ऑल इसी भी तो डिपेंड करता है ना डिस्प्लेसमेंट पे, इसलिए दोनों का डिफ्रेंसिएशन किया है। अच्छा, फोर्स ds इंटू कॉस थीटा 0 डिग्री है, f ds। अब आगे अकॉर्डिंग टू, तो मैं इसको यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, dw इज इक्वल्स टू f ds, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है फोर्स,